आंखों में पानी है तो आज से दारू को हाथ मत लगाना। दुष्परिणाम दारू के आधार तुम्हें बतलावे। अरे चरखे और धनवंतर भी दारू को बुरा बतलावे। और धनवंतर भी दारू को बुरा बतलावे। चरखे और धनवंतर भी दारू को बुरा बतलावे। मेरी एक एक बात समझ लेना भक्तों। प्राण वायु की चाल रतन में सही नहीं हो पाती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। और बताओ, रक्त नाड़ियां ढीली होए, खून की चाल बढ़ जाती। जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। जिसके कारण हृदय पर बीमारी सी छा जाती। जिसके कारण हृदय पर बीमारी सी छा जाती। चेहरा होते कर समय से पहले ही मौत उठावे। और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। रक्त प्राण वायु की चाल यतन में सही नहीं हो पाती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती। जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। दारूबाज का चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ मिलेगा। समय से पहले मौत का भोजन बन जाता है शराबी। और बताओ। और ये 100 मुद्राएं आकाश फुलकियागंज और 100 रुपये अतुल यादव नगला पोपी मैनपुरी। और ये दरबारी लाल नगला शमई 501 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं गुरुदेव को। भाइयों, बड़े बड़े राजाओं के भरी बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले। और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले। मत मारे दारू के मत मारे दारू आधार न फरुखाबाद में देखे पड़े कीचक के नाले। पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। चेहरा हो बेकार, कुल को लगा कलंक नहीं जीवन में जो छुट पावे। और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले। और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा। आधार ने आंखें से देखे पड़े कींच के नाले। और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू। चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू। समय से पहले मरते देखे हमने दारू। समझो लोगों, आज से दारू मत छूना। लेकिन दारू का दौर बहुत बढ़ रहा है। आज के नए नए कठमुल्ले दारू पीकर कथा कहते हैं। और ये 501 मुद्राएं मनसुख यादव नगला शमई से गुरुदेव को विदाई के रूप में दे रहे हैं। और ये 100 रुपया मुकेश
100 रुपया राजेश नगला समई, और ये अमन पाल टिफिन और 50-50 मुद्राएं समस्त स्टाफ को, और 100 रुपया गुरुदेव को। रंजीत पकड़िया और राकेश यादव ये कन्याओं को कपड़ा वितरित किए हैं, और 200 रुपए पिंटू यादव नगला दाढ़ी से, ये समस्त स्टाफ को सम्मान और गुरुदेव को सम्मान कर रहे हैं। मैंने बताया भाइयों, दारू को दौर दिन ही दिन बढ़ रहा है। नए नए पुछल्ले बिना दारू के भागवत नहीं कहते। याद रखना लोगों, शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है, नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नगला समय के क्षेत्र के दारू छोड़ो, आधार तुम्हें समझावे। और गुरुदेव हमारे दादू को बुरा, और गुरुदेव हमारे दादू को बुरा। याद रखना भाइयों, दारू को छूना नहीं। और ये 50 रुपया हीर सिंह यादव घिरोज से गुरुदेव का सम्मान करते हैं विदाई के रूप में। भाइयों, और ये जदुराज सिंह मंदनापुर से 100 रुपए दे रहे हैं गुरुदेव को सम्मान में। इसलिए बाणासुर को अपनी बेटी रुक्मिणी नहीं दूंगा, कोई और लड़का बताओ। एक लड़का और है महाराज। कौन है बताओ? ये जरासंध है जो बहुत अच्छा राजा है, उसको कर दो तो। मगध का राजा है, बहुत बड़ा राजा है। कोई नशा करते हो तुम? नहीं महाराज। तो नशा जैसी बातें क्यों करते हो? क्यों महाराज? हमारी बेटी रुक्मिणी 21 साल की और जरासंध 148 साल का, ऊंट के गले में बकरियां लटका दी। महाराज आपकी लड़की की उम्र कितनी है फिर? 21 साल की बता नहीं रहा। आपकी लड़की की उम्र अगर 21 वर्ष की है तो अगर 5-5 साल के 5 ढूंढ ले जाए तो? तुम बिल्कुल मूर्ख। हमारी बेटी रुक्मिणी बच्चों को गोद में नहीं खिलाएगी। एक लड़का चाहिए जो मेरी बिटिया का दूल्हा बने, और कोई लड़का हो तो बताओ। बेटा रुक्मेश, तुम बहुत देर से मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है जो तुम्हारी दीदी का दूल्हा बने? है पिताजी। कौन है बोलो? भगवान कन्हैया। आहा, तूने मेरे मन की बात छीन ली। लोगों तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में हम भी यही चाहते थे, कोई कन्हैया का नाम ले दे। भगवान कन्हैया बारात लेके आएंगे, हमारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। अभी पंडित नाई को बुलाओ और भगवान द्वारकाधीश के लिए टीका भेजो। महाराज ये बताइए पिताजी, ये तालियां कैसी बज रही सभा में? जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं, इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दिया, और जिनने तालियां ना बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो।
अरे हम पूछ रहे हैं, ये सभा में तालियां क्यों बज रही हैं? तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए यहाँ बैठे बैठे बड़ा सुंदर लड़का मिल गया। वो कौन लड़का है पिताजी? भगवान यदुकुलभूषण कृष्णचंद्र महाराज द्वारकाधीश कन्हैया। अरे ये लड़का बताया किसने? किसने ये लड़का बताया? भगवान कन्हैया पराए घरे माखन चुरा चुरा के खाता रहा, गैयों के पीछे पीछे घूमता रहा। वो नीच और लफंगा के लिए हमारी बहन, पिताजी मेरी बात सुनो, 16 साल तक नंद के घर गायों से गुजर चलाता रहा, और नापा कमल चाहीरों के घर उस कमाल के लिए हमारी बहन की शादी हो गई। सुनो पिताजी, पहले नाम नंदनंदन, अब पाँच देव कहलाता, इसका भी कमाल नहीं किसने क्या बताया है। पिताजी इसका कोई कुर्बा का ठिकाना नहीं, इसके खानदान का ठिकाना नहीं, उसके लिए हमारी बहन की शादी कदापि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रे? बोलो। कन्हैया से अच्छा भी कोई लड़का है तेरी नजर में? हाँ है। कौन है? नाम बता। बहुत धनवान है, पैसे वाला है, और रिश्ते में हमारा साला है। कैसी रही पिताजी? कौन? शिषपाल। क्यों रे? बोलो। तू अपनी बहन अपने साले को दे दे। अरे तो क्या हुआ पिताजी? उसने बहन अपनी हमें दे दी और हम साले को दे दें तो क्या हो जाएगा? जो तुझसे बहनोई कहता है तू उससे जीजा कहेगा। अरे एक एक साथ हो जाएगी। एक बात सुन। बोलो। मेरे सन्मुख रुकुम तेरी ये चाले फल नहीं पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारी चलेगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। मेरे भक्तों, रुकन में उसी समय पंडित नाई को बुलाकर चंदेर के राजा शिषपाल को टीका भेज दिया। रुक्मिणी की सहेलियन को पता लगो कि रुक्मिणी को टीका दो। ये लड़कियां वैसी चंचल होती हैं, ये लड़कियां वैसी चंचल होती, भाग दे। और रुक्मिणी के पास आके बोली, रुक्मिणी बाहर निकलो, मेरा मुंह मीठा कराओ, हमें इनाम दो, मैं खुशखबरी सुनाने आई हूँ। रुक्मिणी बोली, इनाम भी दे दूँ, मुंह मीठा भी करा दूँ, कौन सी खुशखबरी है? लड़कियां कहने लगी, जिससे दिग्पाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते, कमठक उड़ाते हैं, चंद्रमा सूरज भी झुक करके चलते हैं, उस महान वीर शिषपाल से भगवान ने तेरा जोड़ा जोड़ दो। जो शिषपाल का नाम सुना भक्तों, रुक्मिणी जहाँ खड़ी थी। और ये महेश यादव 101 मुद्राएं गुरुदेव को विदाई के रूप में सम्मान कर रहे हैं, जो नगला समयी के बसने वाले हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता। मेरे भाइयों, कलेजा पकड़ के बैठ गए। वो कहने लगी, दीदी यही खुशखबरी थी। अरे इसके बदले में तुम हमें मौत की खबर सुना देती तो अच्छा था। जिससे दिग्पाल कांपते हैं उससे मैं भी थर्राती हूँ। ओ दीदी, तू शिषपाल का नाम न ले, मैं तेरे हा खाती हूँ। इसके बदले में इनाम चाहती है तो सुन।
इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। दीदी इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। करिए खुशखबरी सत्य भाई मेरी लाश परी दिखलाएगी। रुक्मिणी बोली बहना अगर तेरी बात सही निकली तो मेरी लाश मिलेगी। एक लड़की बोली बहना शिशुपाल में क्या कमी है जो माँ अब्बा को नाम सुनकर रोने लगे। रुक्मिणी बोली बहना में कमी नहीं बताई रही। दूल्हा तो वही होता जिसके लिए दिल में जगह हो, और दिल में जगह नहीं भामरे भले ही पड़ जाए वो पिया हो ही नहीं सकता। एक लड़की बोली दिल में जगह कब होती है?